हेलो स्टूडेंट्स, मैं नदीम अली केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां, जिसकी हमने 3 विधियों की स्टडी कर ली थी। कौन कौन सी विधियां हमने पढ़ी थी? पहली पढ़ी थी हमने क्लोरल हाइड्रेट से, दूसरी विधि पढ़ी थी CCl4 से कार्बन टेट्राक्लोराइड, तीसरी विधि हमने स्टडी की थी मेथेन के क्लोरीनीकरण से, चौथी विधि हम आज स्टडी करेंगे प्रयोगशाला विधियां, जो सबसे इंपॉर्टेंट विधि है। 2019 में इसका डायग्राम आया था। प्रयोगशाला विधियां 2 विधि है। प्रयोगशाला विधि जिससे हम क्लोरोफॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं, बना सकते हैं। पहली विधि कौन सी है? विरंजक चूर्ण से। कैसे बनाते हैं इसके रिएक्शन मैं आपको नीचे समझाऊंगा। पहले मैं आपको प्रयोग के द्वारा समझाऊंगा कि इसको बनाया कैसे जाता है। स्टूडेंट्स देखना, विरंजक चूर्ण से तो हम एक गोल पेंदे का फ्लास्क, जो कितने ml का होगा, ये जो गोल पेंदे का जो फ्लास्क आपको दिख रहा है, ये 500 ml का गोल पेंदे का फ्लास्क, जिसमें हम कौन कौन से पदार्थ डालते हैं, लिक्विड और सॉलिड में। विरंजक चूर्ण इसके अंदर डाला जाता है 100 ग्राम। 100 ग्राम क्या डालते हैं? विरंजक चूर्ण। 25 ml लिक्विड में एथेनॉल डालते हैं इसके अंदर। 200 ml क्या डालते हैं? पानी, जल। 100 ग्राम विरंजक चूर्ण, 25 ml एथेनॉल और 200 ml पानी को मिक्स करके इस गोल पेंदे के फ्लास्क को हम किस पर रख देते हैं? बालू ऊष्मक पर। क्यों? क्योंकि बर्नर नीचे लगा हुआ है। नीचे बर्नर के द्वारा यहाँ पर आग लगी हुई, ताकि इस मिक्सर को गर्म कर सके, मिक्सर घुल सके। इसलिए विलियन बनाने के लिए ये कांच का होता है। एक कांच का 500 ml का गोल पेंदे का फ्लास्क इस बालू ऊष्मक पर क्यों रखेंगे? ताकि ये फूटे नहीं, जल्दी गर्म हो जाए। मिट्टी पर रखते हैं, मिट्टी भरी हुई इसके अंदर, इस पर रखते हैं। अगर डायरेक्ट इसको गर्म करेंगे तो कांच का क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसलिए इस गोल पेंदे के 500 ml के फ्लास्क को बालू ऊष्मक पर रखेंगे, बर्नर, ठीक है, इस पर रखेंगे तो गर्म हो जाएगा। मिश्रण कौन सा है? विरंजक चूर्ण, एथेनॉल और जल का। मैंने आपको बता दिया कितना कितना लेना है। तीनों को मिश्रण करके जो क्लोरोफॉर्म मिलेगा, प्राप्त होगा, वो क्लोरोफॉर्म क्या होगा? अशुद्ध। अशुद्ध मतलब कुछ ना कुछ उसमें क्या होगी? अशुद्धियां मिली हुई होगी, और वो गर्म भी होगा। तो ये क्लोरोफॉर्म जो बनेगा तीनों के मिश्रण से, विरंजक चूर्ण, एथेनॉल और जल के मिश्रण से जो क्लोरोफॉर्म बनेगा, बनाने की विधि मैं आपको नीचे बताऊंगा किससे बनेंगे। तीनों के मिश्रण से जो क्लोरोफॉर्म बनेगा, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म, वो अशुद्ध क्लोरोफॉर्म यहाँ पर गर्म है, तो इस नली की सहायता से यहाँ पर आ जाएगा। कहां पर? संघनित्र में, जो ठंडा होता है, पानी भरा हुआ है। जो क्लोरोफॉर्म जो बना था अशुद्ध क्लोरोफॉर्म, उसमें अशुद्धियां थी। जब क्लोरोफॉर्म इस नली की सहायता से यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर वो ठंडा हो जाएगा, जम जाएगा। क्लोरोफॉर्म का कुछ भाग यहाँ पर क्या हो जाएगा? जम जाएगा, रह जाएगा। कुछ भाग जो क्लोरोफॉर्म बचेगा, वो ग्राही पात्र में आकर क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। इसकी सहायता से, वैक्यूम की सहायता से ग्राही पात्र में क्या हो जाएगा? यहाँ पर जमा हो जाएगा। जो क्लोरोफॉर्म हमें मिला है, जो भी क्लोरोफॉर्म इस ग्राही पात्र में, जिसको क्लोरोफॉर्म को रखते हैं, ग्रहण करते हैं, जो क्लोरोफॉर्म हमें मिला है, उस क्लोरोफॉर्म को NaOH, जलीय तनु NaOH के साथ उसको धोकर, तनु NaOH के साथ धोकर, और निर्जल कैल्शियम क्लोराइड, निर्जल बिना जल कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा सुखाकर पुनः आश्रित करेंगे, तो हमें अशुद्ध क्लोरोफॉर्म से क्या मिल जाएगा? शुद्ध क्लोरोफॉर्म। छोटी सी विधि है कि एक 500 ml का गोल पेंदे का फ्लास्क, जिसमें विरंजक चूर्ण, एथेनॉल और जल का मिश्रण डालते हैं। 100 ग्राम, 25 ml और 200 ml डालकर मिश्रण करके बालू ऊष्मक पर रखेंगे, इसको गर्म करने के बर्नर की सहायता से। जो अशुद्ध क्लोरोफॉर्म मिलेगा, उसमें अशुद्धियां मिली हुई है, उसको इस नली की सहायता से संघनित्र में लेके आएंगे, जहां पर जल भरा हुआ है। एक तरफ से जल डालते हैं, दूसरी तरफ से जल क्या करते हैं? निकालते हैं। यहाँ पर कुछ भाग अशुद्ध क्लोरोफॉर्म का रह जाएगा, जो भाग बचेगा वो ग्राही पात्र में आकर क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। इस शुद्ध क्लोरोफॉर्म को तनु NaOH के साथ में साफ करके धोकर और निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा सुखाकर पुनः आश्रित करने पर हमें जो क्लोरोफॉर्म मिलेगा, वो कौन सा क्लोरोफॉर्म होगा? शुद्ध क्लोरोफॉर्म। ये हो गई इसकी विधि। आप देख रहे हो, ये विधि आपके नोट्स में दी हुई है, वहां से डायग्राम आप ड्रा कर लेना। इसको, इस गोल पेंदे के फ्लास्क को किस पर रखते हैं? ब्यूरेट स्टैंड पर लगाते हैं, ठीक है, ताकि ये एडजस्ट रहे, एक जगह स्थिर रहे। इसके बाद
विरंजक चूर्ण की सहायता से, विरंजक के चूर्ण की सहायता से कैसे बनाएंगे हम, तो देखो आप CaO, 4 स्टेप इसकी। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की हमने विरंजक चूर्ण लिया था उसमें, ओके। एथेनॉल की जगह एसीटोन भी ले सकते हैं। विरंजक चूर्ण साथ में क्या लिया था, पानी भी लिया होगा 200 ml। तो विरंजक चूर्ण और पानी दोनों को मिलाएंगे फर्स्ट स्टेज में, पहली स्टेज में। देखना आप, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, 2 हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा CaOH2। ये सूत्र किसका है, विरंजक चूर्ण का, ओके। CaOCl2 और 2 हाइड्रोजन ये, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, क्या बन गया CaOClOH2 और H2 बुझा हुआ चूना। प्लस में रिलीज क्या हो जाएगा, 2 क्लोरीन के परमाणु या क्लोरीन का एक अणु। सेकंड स्टेप में हमने क्या लिया था बताओ, 3 कंपोनेंट लिए थे, 3 घटक लिए थे। कौन कौन से, विरंजक चूर्ण, जल और एक लिया था एथेनॉल। तो देखो आप एथेनॉल, सेकंड स्टेप में एथेनॉल लेंगे CH3 CHOH। यहाँ से क्या ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से H। देखो ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा तो ये बन गया C डबल बॉन्ड O, CH3 और H। देखना आप CH3 CH2OH इथेनॉल का फॉर्मूला है। हमने इथेनॉल ही लिया था। यहाँ पर ये बॉन्ड क्या हो, डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, 2H और 2Cl, रिलीज क्या हो गया 2HCl। देखो क्या बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O और H, क्या बन गया एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड इथेनॉल से। इसका क्या हो गया यहाँ पर, अब ऑक्सीकरण हो गया इसका, ऑक्सीकरण इसकी उपस्थिति में 2 हाइड्रोजन रिलीज हो गया, यहाँ पर बॉन्ड हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप में जो सेकंड स्टेप में बना है CH3 C डबल बॉन्ड OH, वो मैंने एलोफोर्म अभिक्रिया आपको बताया भी था कि कितने मोल हम क्लोरीन ले कि हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ जाए और कार्बन के साथ भी जुड़ जाए। कितने मोल लेंगे, 3 दूनी 6 मोल क्लोरीन, 6 क्लोरीन के परमाणु या 3 क्लोरीन के अणु हो सकते हैं। तो 3 क्लोरीन तो आप ऐड कर देना कार्बन से और 3 क्लोरीन ऐड कर देना आप हाइड्रोजन से। 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन क्या रिलीज हो जाएगा 3HCl, यहाँ पे लिख लेना आप, ओके। बच गए 3 क्लोरीन क्योंकि 6 है, 3 तो मैंने H के साथ जोड़ दे, 3 C के साथ जोड़ दो, क्या हो जाएगा Cl3C, Cl3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। किसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है क्लोरल का, ओके। इसके बाद अगली स्टेप है, ये 3 स्टेप हो गई। अगली स्टेप इसकी 4th स्टेप, जो थर्ड स्टेप में बना है Cl3 C डबल बॉन्ड OH। इसकी रिएक्शन जो फर्स्ट स्टेप में बना था उसके साथ कैसे करवाएंगे, ये आपको स्टेप समझ में आ गई होगी, ओके। कैसे करवाएंगे रिएक्शन देखना आप, CaOH2 लिखेंगे पहले, CaOH2 ऐसे बोर्ड को खोल के, प्लस में इसके 2 मोल ले लेंगे Cl3C C डबल बॉन्ड OH। देख रहा 2 मोल क्यों लिया, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, H पर प्लस O पर माइनस, O पर माइनस, इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन की H पर प्लस आ जाएगा, O पर क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन H क्या लेगा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये आपको मैंने बताया था। इस कार्बन के साथ 3 -I प्रभाव वाले नाभिक इसलिए जुड़े हुए हैं जिन पर कौन सा आवेश होता है, माइनस आवेश इस कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो इस कार्बन से ये तीनों क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन खींचेंगे और ये कार्बन इससे खींचेगा, तो इस पर प्लस, इस पर माइनस, प्लस और माइनस, C पर माइनस और इससे 3 Cl3 जुड़े हुए हैं, C पर माइनस और H पर प्लस, बोलो क्या बन गया CHCl3 यहाँ पर भी CHCl3 कितने मोल बन गए 2 मोल, प्लस में ये बाहर निकल गया, बस प्लस में ये बाहर निकल गया इसमें से HC डबल बॉन्ड OC पर प्लस, HC डबल बॉन्ड OC पर प्लस, HC डबल बॉन्ड OC वाला प्लस इस O वाले माइनस से ऐड हो जाएगा, तो HC डबल बॉन्ड OO, HC डबल बॉन्ड OO कितने मोल हो गए 2 मोल, HCOO की पावर कितनी हो गई 2, क्या इससे
कैल्शियम, तो इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट। ये बन गया क्लोरोफॉर्म। ओके, विरंजक चूर्ण बनाने की विधि यहाँ पर कंप्लीट। विरंजक चूर्ण की सहायता से हमने क्लोरोफॉर्म बना लिया, इसका प्रयोग हमने पहले पढ़ लिया। तो प्रयोगशाला विधि में पहली विधि पढ़ ली विरंजक चूर्ण से, इसमें हमने क्लोरोफॉर्म बना लिया, प्रयोग मैंने आपको पहले समझा ही दिया। अब दूसरी विधि होगी इसकी सोडियम हाइपोक्लोराइड से। सोडियम हाइपोक्लोराइड से, सोडियम हाइपोक्लोराइड से दूसरी विधि सोडियम हाइपोक्लोराइड से। फॉर्मूला होगा NaOCl। देखो अभी NaOH 2 मोल लेंगे, क्योंकि क्लोरीन के यहाँ पर कितने अणु है, 1 अणु, 2 परमाणु, तो यहाँ पर 2 मोल ले लेंगे। यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी, नोट्स पे भी आप सीख लेना। Cl2 2 मोल लेंगे, यहाँ पर देखो पहले तो क्या निकलेगा NaCl, एक तो बन जाएगा, एक Na एक Cl, NaCl प्लस में फिर एक Na एक ऑक्सीजन एक Cl, NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड बन गया ना, प्लस में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है H2O, क्योंकि टोटल ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर रिएक्शन में, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर, एक तो ये रही एक ये रही, बन गई ना। तो इसमें भी ये होगी पहली स्टेप। दूसरी स्टेप क्लोरोफॉर्म बना रहा हूँ दूसरी विधि से, प्रयोगशाला विधि में दूसरी विधि है सोडियम हाइपोक्लोराइड से, ठीक है। अब जो हमने उसमें पहली रिएक्शन जो थी विरंजक चूर्ण से, उसमें हमने लिया है एथेनॉल। यहाँ पर हम लेंगे एसीटोन CH3COOHR, इसका एक मोल यहाँ पर ले लेंगे NaOCl। अब देखना कैसे बनेगा एसीटोन। यहाँ पर ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये ग्रुप यहाँ से क्या जाएगा, बाहर निकल जाएगा, प्लस और माइनस। ओके, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, और यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, O पर माइनस C। अब बोलो कैसे बॉन्ड ब्रेक होगा, NaOH, O पर माइनस आएगा, C पर प्लस आएगा, O पर माइनस यहाँ पर आएगा, तो वाले माइनस से सेड हो जाएगा, तो NaOH, ये बॉन्ड NaOH प्लस में Cl किस सेड हो जाएगा, H से, तो HCl प्लस में क्या बन गया CH3C डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड OR, एसीटोन बन गया। अगर R की जगह में CH लिख दूं, किसका सूत्र है, एसीटोन का। बताया था मैंने आपको, एथेनॉल एसीटोन ले सकते हैं रिएक्शन में। थर्ड स्टेप जो सेकंड स्टेप में बना है CH3C डबल बॉन्ड OR कीटोन, उसकी रिएक्शन इसके 3 मोल के साथ। क्यों काम में लेंगे 3 मोल, क्योंकि C डबल बॉन्ड O के पास वाला कार्बन कौन सा है, CH3, उससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं बताओ, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो 3 हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देंगे, उसकी जगह क्या जोड़ देंगे, 3 क्लोरीन जोड़ देंगे। कितना क्लोरीन है, 3 क्लोरीन यहाँ पर कार्बन से जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा Cl3C, यानी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाएगा, क्लोरीन के द्वारा। तो Cl3, क्लोरीन 3 है, C हाइड्रोजन हट जाएगा, C डबल बॉन्ड OR प्लस में। अब देखना 3NaO, देखो अब दोबारा बता रहा हूं, कितने क्लोरीन है, 3 मोल। क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, इसलिए 3 मोल ले लिया। तीनों हाइड्रोजन की जगह मैंने क्या जोड़ दिया, 3 क्लोरीन जोड़ दिए यहाँ पर कार्बन के साथ में, और इन तीनों हाइड्रोजन को किसका जोड़ देंगे, O के साथ, तो क्या बन जाएगा 3NaOH। ओके, ये बन गया क्लोरल RC डबल बॉन्ड O CCl3। फोर्थ स्टेप में, जो थर्ड स्टेप में बना है C डबल बॉन्ड OR, सॉरी क्लोरल नहीं क्योंकि यहाँ पर H होना चाहिए, यहाँ पर क्या है R। तो इसकी रिएक्शन अब किसके साथ करवाएंगे, NaOH के साथ। देखना ये कार्बन पर 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं -I प्रभाव वाले, जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, खींचते हैं, जिससे इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या रहता है, कम हो जाता है। ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, तो यहाँ पर आ जाएगा आंशिक ऋणावेश, पर आ जाएगा आंशिक धनावेश, माइनस चार्ज है, बॉन्ड टूट जाएगा, प्लस और माइनस, C वाले माइनस के साथ जुड़ जाएगा H प्लस, तो क्या बन गया CHCl3,
CH प्लस में RC डबल बॉन्ड O, C वाले प्लस के साथ O ने जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा RC डबल बॉन्ड ONA। ये बढ़ेगा अपना क्लोरोफॉर्म। बॉन्ड शो करने की जरूरत आपको नहीं है। ये क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन हो गई। तो हमने 4 विधियां स्टडी कर ली क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां। कौन कौन सी? पहली क्लोरल हाइड्रेट से, दूसरी मेथेन के क्लोरीनीकरण से, तीसरी हमने CCl4 से, चौथी विधि आज हमने पढ़ी थी प्रयोगशाला विधियां। उस प्रयोगशाला विधि में हमने पहली विधि पढ़ी थी विरंजक चूर्ण से, जिसका मैंने आपको प्रयोग समझा दिया डिटेल से, ठीक है, डायग्राम समेत। बनाने की विधि प्रयोगशाला विधियां 2 है, विरंजक चूर्ण से, सोडियम हाइपोक्लोराइड से। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि क्लोरोफॉर्म बनाने की किन्हीं एक प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए, तो आपको इन दोनों में से कोई एक विधि करनी है। क्लोरोफॉर्म को विरंजक चूर्ण की सहायता से कैसे बनाया जा सकता है, तो आपको वह विधि करनी है। क्लोरोफॉर्म को सोडियम हाइपोक्लोराइड की सहायता से कैसे बनाया जा सकता है, तो ये विधि करनी है। ओके, आज का हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक है क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण। शुद्धता का परीक्षण, इसमें आपको नोट्स में डिटेल दे रखी है। क्या लिखा है? शुद्ध क्लोरोफॉर्म सिल्वर नाइट्रेट, ये होता है AgNO3। शुद्ध क्लोरोफॉर्म जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं पाई जाती। अगर ये क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण लिखिए, क्या लिखोगे? शुद्ध क्लोरोफॉर्म AgNO3 विलयन के साथ में कोई भी परीक्षण नहीं देता, जबकि अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में सूर्य तथा प्रकाश की उपस्थिति में बनी HCl गैस, सूर्य तथा प्रकाश की उपस्थिति में बनी HCl गैस जलीय विलयन में कौन सा आयन देती है? Cl- आयन देती है। मतलब ये लिखना है, शुद्ध क्लोरोफॉर्म AgNO3 विलयन के साथ कोई भी अवक्षेप नहीं देता, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं पाई जाती। परंतु अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में सूर्य व प्रकाश की उपस्थिति में, यानी अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में प्रकाश की उपस्थिति में, वायु लिख सकते हैं यहां पर, वायु तथा प्रकाश की उपस्थिति में व प्रकाश की उपस्थिति में बनी कौन सी गैस है? HCl गैस। HCl गैस जलीय विलयन में Cl- आयन देती है। यह Cl- आयन का संयुक्त अवक्षेप देती है, जो कि श्वेत रंग का अवक्षेप होता है। ये लिख सकते हो आप, शुद्ध क्लोरोफॉर्म AgNO3 विलयन के साथ कोई भी अवक्षेप नहीं था, परंतु अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में वायु तथा प्रकाश की उपस्थिति में बनी HCl गैस जलीय विलयन में क्लोराइड आयन देती है, जो कि श्वेत रंग का अवक्षेप होती है। मतलब ये है कि AgNO3 जो क्लोरोफॉर्म में मिलाया गया था, और क्लोरोफॉर्म से जो गैस निकलती है अशुद्ध क्लोरोफॉर्म से, कौन सी गैस? HCl गैस के साथ क्या कर लेगा? ये रिएक्शन कर लेगा। बोलो क्या बढ़ जाएगा? Ag पर प्लस Cl पर माइनस क्या बढ़ जाएगा? AgCl प्लस में क्या हो जाएगा? HNO3। जो सिल्वर क्लोराइड बनाए
उसमें Ag पर प्लस Cl पर माइनस। Cl पर कौन सा चार्ज है? माइनस। तो जलीय विलयन में इस AgCl का जो रंग होता है वो कौन सा रंग होता है? श्वेत रंग, श्वेत अवक्षेप। ये आपका टॉपिक हो गया क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण। आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही। आगे हम इसके रासायनिक गुण की स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हमारे टॉपिक में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।